नायब सिंह सैनी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा इसमें की गई है। नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। नई सरकार के गठन को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। सीएम सैनी ने पीएम मोदी से आज मुलाकात की। सीएम सैनी अमित शाह से भी मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, नायब सिंह सैनी अब अमित शाह से मिलेंगे। उससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है। देखिए, एक तरफ ये मुलाकात चल रही है, मुलाकातों का दौर, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस जैसी स्थिति पैदा करने के जो बयान आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जिस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, और दूसरी तस्वीर जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम नायब सिंह सैनी की मुलाकात की तस्वीरें। सैनी को दरअसल दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली आए और यहां पर ही मुलाकात की तस्वीरें, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए। और देखिए, हरियाणा में इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे में ये खुशियां तो बनती हैं, ये खुशियां क्योंकि इतिहास ने खुद को दोहराया है। सहयोगी पीयूष जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, देखिए, एक तरफ हम मुलाकात देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी हैं जो कि रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मनोहर लाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी सीएम कौन होगा इस पर चर्चा की जाएगी बैठक में। देखिए चारुल, सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह से ही मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है, और नायब सिंह सैनी एक के बाद एक मुलाकात करते जा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से हुई। उसके बाद वो राजनाथ सिंह के यहाँ पहुँच गए। उधर दूसरी तरफ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुँचे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा का में चुनाव प्रभारी थे, और वो पूरे हरियाणा में रणनीतिकारक के तौर पर पूरे हरियाणा के चुनाव की कमान संभाले हुए थे। इस बड़ी जीत में धर्मेंद्र प्रधान का भी बहुत बड़ा योगदान है। और अब जो भी बैठकें होंगी, मुख्यमंत्री से लेकर नई सरकार के गठन, मंत्रिमंडल, ये सारी बैठकें धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे होंगी जो कि प्रस्तावित थी। और अब उस बैठक के लिए एक एक करके लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं, विप्लव देव और मोहनलाल बड़ौली, ये दोनों लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त नायब सिंह सैनी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हैं, उनसे मुलाकात करके चर्चा करके वो भी सीधा धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे पहुंचेंगे। उसके बाद अन्य भी जो नेता हैं, जिसमें जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी उन्हीं के आवास पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ अन्य पदाधिकारी भी उसी आवास पर पहुंचेंगे, और वहां पर एक बड़ी बैठक जो है वो आज होनी है, जिस बैठक में काफ़ी मंत्रणाएं की जाएंगी। आने वाली सरकार के लिए कौन कौन से चेहरे होंगे कैबिनेट में, कौन उस सरकार में शामिल होंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। जो सूत्र हैं बता रहे हैं, 3 जो अन्य निर्दलीय हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की इस मैंडेट का साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। तो उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो सरकार में शामिल होंगे या किस तरह से रहेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं आज की जाएंगी। पीयूष, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, आपको याद होगा जिस दौरान चुनाव प्रचार चल रहा था, प्रचार में लगातार ये कहा गया कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। इधर नायब सिंह सैनी मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी किस तरह से सरकार चलानी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बयान जो है वो कुछ अलग क्यों है कि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी चर्चा की जाएगी?
देखिए, मनोहर लाल खट्टर का बयान जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है, चूंकि पार्टी में अलग अलग स्तर पर जो नेता हैं, चाहे वो चुनाव के दौरान अनिल विज ने अपनी बात रखी हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बात साफ कर दी थी इस चुनाव में कि हम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव का फैसला होगा। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी मैदान में थे तो और नायब सिंह सैनी ने लाडवा से बड़ी जीत भी दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं एक बार ये जरूर है कि नायब सिंह सैनी को दोबारा मौका दिया जा सकता है और इसकी भी पूरी संभावना है, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही इस बात के लिए अपनी चीज़ें साफ कर दी थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नेता विधायक दल चुनता है और भारतीय जनता पार्टी में इसको प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने शासित राज्यों में अगर मुख्यमंत्री बदलना भी होता है या फिर जहाँ पर वो चुनाव जीत के आती है वहाँ नए मुख्यमंत्री का चयन होना होता है, तो वो चयन जो है वो चयन इस आधार पर होता है कि वहाँ पर पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, पर्यवेक्षक पहुँचते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं, विधायक दल के बीच में एक नाम प्रस्ताव किया जाता है और विधायक दल उस नाम को चुनता है। तो पूरी प्रक्रिया होगी, तो इसलिए ये किसी के लिए नहीं कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति ही सीएम होगा, बल्कि विधायक दल की बैठक के बाद विधायक चुनेंगे, पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे, उनकी देखरेख में सारी प्रक्रिया होगी। पीयूष, ये भी देखिए, हमने देखा कि किस तरह से अनिल विज खुद को दावेदार मान रहे थे। पिछली बार जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा था तो अनिल विज तो इस कदर नाराज हो गए थे कि वो बाहर ही निकल गए थे बैठक से। अभी अगर हम देखें तो अनिल विज की नाराजगी इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि उन्होंने खुद को दावेदार माना था। नायब सिंह सैनी का नाम पूरे चुनाव में गूंजा और मनोहर लाल ने यह कह दिया कि अभी तो बैठक होगी जिसमें कि तय किया जाना है। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे बीजेपी को लेकर, तो आपको याद होगा राजस्थान में भजनलाल शर्मा का नाम किस तरह से अचानक ही सामने आया था और अनाउंस हो गया था उनका नाम। ऐसे ही बीजेपी ने पहले भी कई जगह किया है। तो क्या हरियाणा में सीएम फेस बदल सकता है या नहीं? क्योंकि अगर बदला तो फिर विपक्ष प्रहार करेगा कि जिसके नाम पर चुनाव लड़ा उसे बदला क्यों गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर विधायक दल के पास ये स्वतंत्र पावर होती है। नाम का प्रस्ताव जो है वो विधायक दल में जो सीनियर लीडर होता है उसके हाथ में होता है, वो नाम का प्रस्ताव देता है और उन्हीं के नाम का प्रस्ताव देता है जिन पे मैक्सिमम विधायकों द्वारा सहमति पूर्व में दी जा चुकी होती है। तो उन नामों के प्रस्ताव को रखेगा वहाँ पर, उसके बाद विधायकों के द्वारा सहमति या असहमति ये व्यक्त की जाएगी और फिर विधायक दल के तरफ से ये सारी कार्रवाई वहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल मिलाकर विधायक दल को अपना नेता चुनना है। अब ये देखने वाली बात है कि नायब सिंह सैनी के नाम पे मोहर विधायक दल लगाएगा या फिर किसी अन्य के नाम पर, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होगी। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा इस वक्त नायब सिंह सैनी हैं, जिनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा में चुनाव लड़ा और एक बड़े बहुमत, एक बड़े मैंडेट के साथ चुनाव जीता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष।